भारत में 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर सरकार की ओर से फैसला लिया गया। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने पर यह कार्रवाई की गई है। डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज चैनल पर भी बैन लगाया गया। साथ ही जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। भड़काऊ और भ्रामक बयान देने के चलते जो है ये अहम फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने पर यह कार्रवाई की गई है। डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज चैनल पर बैन लगाया गया। इसके साथ ही कुल 16 यूट्यूब चैनल्स पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के भड़काऊ यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया। डॉन न्यूज को बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कुल 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर एक कार्रवाई की गई है। समा टीवी को बैन किया गया है। इसके साथ ही जियो न्यूज पर भी ये कार्रवाई की गई है। जियो न्यूज का जो चैनल था वो भारत में बैन कर दिया गया। ARY न्यूज को भी भारत में बैन कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भड़काऊ और भ्रामक बयान फैलाते थे, भ्रामक जानकारी देते थे। इसको लेकर जो है भारत सरकार के ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये अहम कदम उठाया गया। जियो न्यूज को भी भारत में बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही बोल न्यूज पर भी जो है ये कड़ी कार्रवाई करते हुए इस चैनल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुल 16 यूट्यूब चैनल्स पर जो है पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है। 16 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। रफ्तार न्यूज पर भी बैन लगाया गया। पाकिस्तान के ये वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भड़काऊ बयान फैलाते हैं। और इसके साथ ही सुनो न्यूज को भी बैन किया गया। कुल 16 यूट्यूब चैनल्स पर यह कार्रवाई की गई है। सुनो न्यूज पर भी जो है ये कार्रवाई करते हुए सुनो न्यूज को भी भारत में बैन कर दिया गया है। तो वहीं GNN यूट्यूब चैनल पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कुल 16 यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जिन पर जो है भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। तो भारत की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से